वीडियो का टाइटल देखकर क्या लगा कि आपका हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर लीक हो चुका है क्या? तो सुनो मेरी बात, पेपर तो लीक नहीं हुआ है, लेकिन आज मैं आपको साइंस, मैथ, एसएसटी के हर एक चैप्टर के वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, जिन टॉपिक्स को अगर आप पढ़ के चले गए ना, तो 110% आपके हाफ ईयरली के अंदर आप बहुत अच्छा स्कोर लेकर आओगे। ये वो टॉपिक्स है ना जिनसे कि हर साल क्लास 9th और क्लास 10th के हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर बनता है। एक एक करके मैं बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज, और उसके बाद मैं सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजीज भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइंस के साथ। साइंस तो मैं तुम्हें खुद पढ़ाता हूं, इसलिए मैं इसको एकदम डिटेल में तुम्हें समझा सकता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 10th के साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। अब सुनो मेरी बात, जितने भी क्लास 9th वाले स्टूडेंट्स हैं ना, पहले मैं 10th के साइंस के टॉपिक्स बताऊंगा, फिर मैं 9th के साइंस के टॉपिक्स बताऊंगा। और जब मैं 9th के साइंस के टॉपिक्स बताऊंगा ना, तो जो अभी 10th में है वो मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्या तुम्हारे 9th के जब हाफ ईयरली एग्जाम हुए थे तो क्या ये टॉपिक्स जो मैं बता रहा हूं वो तुम्हारे पेपर में आए थे या नहीं आए थे। मुझे बहुत ऑनेस्टली बताना, जिससे कि जो जूनियर्स हैं वो भी देख पाए और उनको भी पता चल पाए कि हाँ प्रशांत भैया अगर कुछ तुम्हारे लिए लेकर आए हैं ना, तो उस चीज की बहुत वैल्यू है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। साइंस की 10th की मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं। पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे सवाल आने ही आने हैं, तो अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो ये टॉपिक्स पढ़ जाना। लिखे हुए हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, और स्पेशली इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। आप किसी भी अपने सीनियर से पूछना, वो आपको बता देगा कि हाँ इस पे क्वेश्चन आया ही आया था हाफ ईयरली के अंदर। टाइप ऑफ रिएक्शन में से सबसे स्पेशल डीकंपोजिशन और डिस्प्लेसमेंट, इनकी रिएक्शन पढ़ के जाना, क्वेश्चन आएगा। रिडॉक्स जो टॉपिक है उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इनसे सवाल आना ही आना है, पढ़ के जाना। अगले चैप्टर की बात करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। इसमें इंडिकेटर पीएच इन डेली लाइफ से एमसीक्यू आएगा, पढ़ के जाना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस से जो जिंक ग्रैन्यूल वाला एक्सपेरिमेंट है, पढ़ के जाना, वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्ट्स में से क्लोर एल्कलाई प्रोसेस पूरा पढ़ के जाना। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर्स की जो बनते कैसे हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, वो सारे टॉपिक्स तुम्हें पढ़ के जानी है। स्पेशली केस बेस्ड क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर बायोलॉजिकल लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसमें फोटोसिंथेसिस से जो स्टोमेटा वाला पार्ट है, गार्ड सेल वाला पार्ट है, जो डायग्राम है, वो पूछा जा सकता है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के एग्जांपल याद करके जाना। अगली चीज, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी एंजाइम्स हैं उनसे एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में 110% आ रहा है। विलाय, एल्वोलाय, नेफ्रॉन की जो फंक्शनिंग है और जो डायग्राम है उसकी प्रैक्टिस करके जाना। डबल सर्कुलेशन हार्ट से क्वेश्चन आ सकता है, एरोबिक वर्सेस एनएरोबिक। ये सारे तुम देख सकते हो, इनके तुम स्क्रीनशॉट भी बेटा ले सकते हो, ठीक है। ये सारे हो गए। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के भी ये सारे के सारे लिखे हुए हैं, रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन, हार्मोन, ग्लैंड, न्यूरॉन स्ट्रक्चर, आप देख सकते हो, है ना। अगर कोई क्लास 11 का बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो आप कमेंट करके बता देना अपने जूनियर्स को कि क्या तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आए थे या नहीं आए थे। ऑनेस्टली करना, मुझे पता है 110% आए होंगे। ये रहे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। अब बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में बड़े ध्यान से देखना, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो आपका चैप्टर है, रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल आने ही आने, मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला पे, तो वो आपको पढ़ के ही जाने हैं। स्पेशली लेंस फॉर्मूला पे कॉन्वेक्स लेंस के जो क्वेश्चंस हैं, वो एक क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा। ह्यूमन आयन कलरफुल वर्ल्ड में से सबसे इंपॉर्टेंट, डिफेक्ट ऑफ विजन, इसको पढ़ के जाना। डिस्पर्जन और रेनबो फॉर्मेशन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इनसे भी एक सवाल आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर कुछ नहीं कराया ना तो इनको तो करके जाना ही जाना है। अब बात करते हैं क्लास 9th की साइंस की, ठीक है। क्लास 9th की साइंस की हम बात कर रहे हैं, तो अब ना मैं चाहता हूं जितने भी हमारे सीनियर्स हैं जो क्लास 10th के अंदर अभी हैं, वो ध्यान से इन टॉपिक्स को देखना और सोचना, क्या आपका जब हाफ ईयरली एग्जाम था लास्ट ईयर, तो क्या आपके पेपर में क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक से या नहीं आए थे। ऑनेस्टली आए थे तो यस जरूर लिखना, ताकि आपके जूनियर्स को पता चल जाए जो अभी 9th में, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले हम बात करते हैं। अच्छा, ये तो पहला बेसिक चैप्टर है, ये तो आपके पहले था ही नहीं, ये अभी अभी नई किताब के अंदर आया, एक्सप्लोरेशन वाला। तो इसमें साइंटिफिक मॉडल, एसआई यूनिट वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे तुम्हारे हाफ ईयरली में, बट अगर पूछे जाएंगे, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे पूछे जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन, तो उसमें सोल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल एंड ट्रिंडल इफेक्ट,
कंसंट्रेशन पे न्यूमेरिकल, सेपरेशन टेक्निक और सॉल्युबिलिटी। अब अगर आप एक क्लास 10th के स्टूडेंट हो, याद करो क्या आपका जब हाफ ईयरली हुआ था उसमें सॉल्यूशंस पे क्वेश्चन नहीं आए थे? क्या कोलाइडल सॉल्यूशन या टिंडल इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था या नहीं था? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको याद आएगा कि हाँ क्वेश्चन था। अगर मैं बात करूं सेल चैप्टर की, तो जितने भी सेल स्ट्रक्चर्स हैं, जो ऑर्गेनेलीज हैं, वो आपको पता होना चाहिए। प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक आपको जो डिफरेंस है वो याद होना चाहिए। ओस्मोसिस, डिफ्यूजन और टाइप ऑफ सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, याद करो क्लास 10th वालों, तुम्हारे आया था या नहीं आया था कमेंट में जरूर बताना। मियोसिस माइटोसिस का डिफरेंस और सेल डिवीजन ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टिश्यू चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल टिश्यू में से हो जाता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू से पेपर आ रहा है तुम्हारा, ठीक है। उसके अलावा सिंपल परमानेंट टिश्यूज की जो डिफरेंसेस हैं, जैसे पैरेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, वो आपको याद होने चाहिए। जाइलम वर्सेस फ्लोएम या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी था, क्या आपको याद आ रहा है क्लास 10th वालों? आपके पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आया था, नहीं आया था, जरूर बताना, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं फिजिक्स की, मोशन चैप्टर की बात करते हैं। तो जो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने बार बार लिखा है ग्राफ्स, जितने भी ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करके जाना, पेपर में क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे। उसके अलावा इक्वेशन ऑफ मोशन पे न्यूमेरिकल आएंगे, ये तो बहुत बेसिक सी चीज हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फोर्स जो चैप्टर है उसका, तो उसमें बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स, मोमेंटम पे क्वेश्चन आ सकता है। न्यूटन का जो तीसरा नियम है उस पर रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इतना तो आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। तो ये बात हो गई 9th और 10th की। अब सुनो, मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूं कि हाफ ईयरली बहुत पास आ गए हैं, कैसे पढ़ाई करनी है भैया, साइंस को कैसे पढ़ना है, कुछ टिप्स हैं, ध्यान से सुनना। पहली चीज भाई, डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना। बायोलॉजी के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, 9th और 10th दोनों वाले स्टूडेंट्स प्लीज प्रैक्टिस करो, है ना। डायग्राम क्योंकि पूछे जाते हैं स्कूल एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। लेवलिंग तुम्हें आनी चाहिए, लेवलिंग बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेना, फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल आने ही आने, ज्यादा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, न्यूमेरिकली आते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री को प्लीज डेली रिवाइज करो, स्पेशली क्लास 10th वाले बच्चे। मुझे पता है रिएक्शंस तुम भूल रहे हो, तुम्हें कलर्स याद नहीं हो रहे, कैसे याद होगा? कोई जादू चमत्कार नहीं है बेटा, उसके लिए तुम्हें बार 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 रिवाइज करना पड़ेगा। तो प्लीज रिवाइज करेंगे रिएक्शन, और केस बेस्ड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेना, और असर्शन बेस्ड जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी, क्योंकि इनके भी क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं किसकी, मैथ्स की। तो अब मैं आपको टॉपिक्स दिखाता जाऊंगा, आपको क्या करना है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते चलना। जैसे अगर मैं मैथ की बात करूं तो रियल नंबर में से ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, इनको पढ़ के जाना। पॉलिनोमियल में से आप ये स्क्रीन, मेरे को भी ले लेना स्क्रीनशॉट में, और ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए पॉलिनोमियल्स, राइट। तो ये पॉलिनोमियल्स के हो गए। अगर मैं बात करता हूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी इस चैप्टर से ना, वर्ड प्रॉब्लम्स बड़ी पूछी जाती हैं, तो वो वर्ड प्रॉब्लम्स की प्लीज प्रैक्टिस कर लो। अगर इतना भी कर लेते हो ना, काम चल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो नेचर ऑफ रूट, फाइंड वैल्यू ऑफ के, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब मैंने इसके अंदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ये जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन है, अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका 80% या 90% काम खत्म हो जाता है, ठीक है जी। इतना काम कर लेंगे। उसके अलावा हम बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पूछा जाएगा nth टर्म वाला जो क्वेश्चन होता है, सम ऑफ n टर्म्स, केस बेस्ड क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां भी लिखे हुए हैं। उसके अलावा ट्राइंगल, बीपीटी, वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार पूछी जाती है ना। उसके अलावा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी एप्लीकेशंस वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा और भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ये रहे, है ना। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के मैं दिखा देता हूं, ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को प्लीज प्रैक्टिस करके जाना, 80% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करता हूं क्लास 9th की मैथ की, तो प्लीज 10th वाले बच्चों अब थोड़ा सा ध्यान देना। वैसे तो बहुत सारा सिलेबस अब बदल चुका है, क्योंकि 9th की नई किताब आ गई है, बट फिर भी जो चैप्टर सेम है उनको आप देखना, और आपको रियलाइज होगा कि हाँ आपके हाफ ईयरली में उनसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो जैसे कि ओरिएंटिंग योरसेल्फ, ये आपका पहला चैप्टर हो जाता है, तो उसमें ये रहे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देख सकते हो। उसके अलावा आता है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स, तो उसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाना, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि लीनियर इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करना, इसकी प्रैक्टिस करना, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। तो वर्ल्ड ऑफ नंबर में से ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में से ये कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, ये आपको प्रैक्टिस करके ही जाने हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते चल सकते हो फटाफट से।
आगे बढ़ते हैं हम। मैथ्स के और कुछ ये टॉपिक्स हैं, इनके भी सबके स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपने सबके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, है ना। ये कुछ और टॉपिक्स आ गए मैथ्स के जो कि आपके हाफ ईयरली में आ रहे हैं, इनके भी स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ्स भैया स्ट्रैटेजी क्या है वो बताओ। तो मैथ्स की स्ट्रैटेजी की मैं बात करता हूं, सिंपल सी, पहला रूल नंबर 1, सॉल्व एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज बेटा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के वो सॉल्व करो, उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा अगर तुम सॉल्व नहीं कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस बार, स्पेशली अगर तुम 9th के स्टूडेंट हो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हाफ ईयरली में आएंगे ही आएंगे। 9th के स्टूडेंट हो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हाफ ईयरली में आएंगे ही आएंगे, है ना। तो इसलिए एनसीईआरटी फर्स्ट रूल है। दूसरा, डोंट जस्ट रीड सॉल्यूशन, प्रैक्टिस देम। बच्चे क्या करते हैं ना, मैंने देखा ये करते हुए, क्वेश्चन देखेंगे, नहीं आया, डायरेक्ट सॉल्यूशन देखेंगे। अरे जब क्वेश्चन देख रहे हो थोड़ी मेहनत करो, थोड़ी प्रैक्टिस करो, और जब ना हो पाए उसके बाद सॉल्यूशन पे जाना। ऐसा नहीं कि फटाफट से सॉल्यूशन खोल लिया, ये बेकार तरीका है, इस तरीके को मत लगाना। क्या करना है, पहले एक बार सोचो, 5 मिनट लगाओ क्वेश्चन पे कि अच्छा कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। रिवाइज फॉर्मूला थ्योरम्स डेली, जितने भी थ्योरम्स है उनको थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। फोकस ऑन स्टेप्स एंड प्रॉपर वर्किंग, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, तो इसलिए स्टेप्स और प्रॉपर तरीके से लिखते कैसे हैं। अब मैथ्स में बच्चे ना आंसर तो बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन उनको लिखने का तरीका नहीं आता, तो लिखने का तरीका जानो कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आंसर को लिखना होता है, क्योंकि ना मार्क्स आपकी प्रेजेंटेशन के भी होते हैं। अब बात करते हैं एसएसटी की, तो सबसे पहले हम 10th की एसएसटी पे आते हैं। हिस्ट्री का चैप्टर, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको प्लीज पढ़ के जाना, है ना, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया, ये रहे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनको पढ़ के जाना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में से कुछ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए रिसोर्सेज वाले चैप्टर से, और फॉरेस्ट वाले चैप्टर से ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे हम बढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस पे, तो उसमें से पावर शेयरिंग वाला जो चैप्टर है उसमें से कुछ ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और फेडरलिज्म वाले चैप्टर से ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट। ये सारे के सारे टॉपिक्स प्लीज इनकी प्रैक्टिस करना। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो डेवलपमेंट में से ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी से ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्लास 9th के, है ना, क्लास 9th की बात करते हैं। तो उसमें पहला चैप्टर तो एकदम बेसिक चैप्टर है, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन है, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्योग्राफी से हम स्टार्ट करते हैं, तो चैप्टर 2 से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ये सारे के सारे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी प्लीज सॉल्व करना, ठीक है। ये रहे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एटमॉस्फेयर के ये रहे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आप देख सकते हो, ठीक है। सारी की सारी लिस्ट बनाई है भाई, तुम्हारे लिए मेहनत चल रही है, सारे सब्जेक्ट्स की, सारे टॉपिक्स की ऐसी ऐसी लिस्ट बनाई है ना, कि अगर तुमने कर लिया हाफ ईयरली में ना, गेम पलट जाएगा, गेम पलट जाएगा, गारंटी से मैं बोल रहा हूं। ये आप देख सकते हो हिस्ट्री की, ये रहे सारे हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। तो ये करने पड़ेंगे प्रैक्टिस, देखने से कुछ नहीं होगा, प्लीज इनको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, इनको पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटिकल साइंस के ये रहे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना, बस देखने से काम नहीं चलने वाला। इकोनॉमिक्स की बात करता हूं, तो इकोनॉमिक्स में ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं एसएसटी के लिए पढ़ाई कैसे करनी है, स्ट्रैटेजी क्या है। तो स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, सबसे पहले पॉइंट फॉर्म में आंसर याद रखना। गलती क्या करते हैं ना, एसएसटी को हम पढ़ते हैं, रट लेते हैं, और आंसर नहीं लिख पाते। ये नहीं करना, आंसर्स को याद करो पॉइंट फॉर्म में। जैसे क्वेश्चन इमेजिन करते हैं, उस क्वेश्चन में ना 4 पॉइंट्स की फॉर्म में आंसर को याद करो। अच्छा पहले ये हुआ था, फिर ये, फिर ये, फिर ये, 4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स की फॉर्मेट में आपको आंसर को याद करना है। अगर आप पैराग्राफ में आंसर लिख के आते हो ना, तो प्रेजेंटेशन खराब होती है और टीचर मार्क्स कहीं ना कहीं काट लेते हैं, तो इसलिए पॉइंट्स में लिखना, ठीक है। अगर कुछ नहीं आता तो भी लिखना प्लीज। अगर किसी का आंसर नहीं पता, उसके आसपास में कुछ भी जो भी तुम्हें याद आता है लिख देना, नंबर थोड़े बहुत मिल जाते हैं। फोकस ऑन कॉज इफेक्ट एंड कंपैरिजन क्वेश्चंस, जितने भी कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस है, जो डिफरेंसेस ज्योग्राफी में आपने देखे होंगे, डिफरेंसेस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उन पे थोड़ा फोकस करो। हिस्ट्री में इवेंट्स वाले क्वेश्चन पे फोकस करो, उनकी थोड़ी प्रैक्टिस करो। बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। देखो एसएसटी पढ़ने का ना एक ही तरीका है, रिवाइज। जैसे बायोलॉजी में बहुत रिवाइज करना पड़ता है, वैसे ही एसएसटी में भी तुम्हें रिवाइज 1-2 बार करना पड़ेगा, तभी चीजें याद हो पाएंगी। तो ये स्ट्रैटेजी है किसकी, एसएसटी पढ़ने की। मैंने तुम्हें साइंस की बता दी, मैथ की बता दिया, एसएसटी के लिए भी बता दिया, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिया। अब सुनो मेरी बात, अगर आप एक वो स्टूडेंट हो जिसका सिलेबस पूरा कंप्लीट है, तो एक बार ना चेक कर लेना कि आपने सारे टॉपिक्स पढ़ाई करें हैं, और अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। और अगर आप वो बच्चे हो जिसने अभी तक पढ़ना भी स्टार्ट नहीं करा है, तो कुछ मत करना, ये जितने मैंने टॉपिक्स बताए हैं इनको पढ़ जाना, इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, काम बन जाए, ठीक है। आई होप इस वीडियो से
हर एक बच्चे की मदद हो पाई होगी और ये पूरा बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ी एफर्ट लगता है। अगर सही लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना और मुझे कमेंट्स में भी बताना, है ना? और अगर आप 10th के स्टूडेंट हो तो बताना क्या 9th में आपके इन टॉपिक से क्वेश्चन आते थे या नहीं आते थे? थैंक यू एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टेक केयर।